नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं क्या करे भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील भाई के निमंत्रण पर आज अल्पसंख्यक सम्मेलन में भाग लेने आया हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार भाई आईना होते हैं, तो आईने के सामने जाकर अपने आप को मापना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे मिलने भी आया हूं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, आपसे कुछ मार्गदर्शन मिले। आज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की जो पोस्टरबाज सरकार है उसको जनता के बीच में ले जाकर पोस्टर को फाड़ने का संकल्प लेंगे हम लोग। जिस प्रकार से रमन जी की सरकार ने अपने इस छत्तीसगढ़ को एक सम्मान के मुकाम पर ले जाकर पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ जिसको लोग गरीबों का प्रदेश कहते थे, उसकी गरिमा को आसमान तक ले जाने का काम किया था। पिछले 5 सालों में आदरणीय बघेल जी ने उसको चौपट करने का काम किया है। जहां देखो वहां अपनी फोटो लगाकर जो काम नहीं किए हैं उसका भी श्रेय लेने का काम करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम पे करने का काम उन्होंने किया। मैं जब कल यहां पर आया तो एक गरीब महिला मुझे मिली, उसने कहा कि भाई साहब, जो आयुष्मान भारत का हमें लाभ मिलता था, हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ और जोड़ कर देंगे। 5 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री दे रहे, लेकिन कुछ और जोड़ कर देंगे ये, पर उसने जोड़ा नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया। पहले आयुष्मान भारत के नाम से प्रधानमंत्री जी पैसा देते थे, उसी पैसे को आदरणीय खूबचंद बघेल जी के नाम से योजना बना दी। अगर सम्मान देना था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खूबचंद बघेल जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, तो उसमें 2 लाख रुपए और देता। जहां हमारी सरकार है वहां पर 5 लाख में 2 लाख 5 लाख और डाल के हम देते हैं, लेकिन वहां भी पोस्टरबाजी करने का काम किया। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने गरीब को बाहर ना पड़े, दवाई सस्ते मिले, जेनरिक मेडिसिन का काम शुरू किया। जन औषधि के नाम से सैकड़ों आउटलेट खुलवाए गए, पर आउटलेट और बढ़ने चाहिए, उसको ना बढ़ाते हुए सिर्फ वहां भी नाम बदलने का काम किया गया। धनवंतरी के नाम से उसका नाम परिवर्तन किया और आउटलेट कम किए गए, दवाइयां कम की गई, क्योंकि जो दवाइयों में माफिया थे, जो सस्ती दवाइयों को महंगी बेचते थे, उनसे साठ गांठ है उनका, और उनकी दुकान चलनी चाहिए, महंगी दवाइयां बिकनी चाहिए। इसलिए जेनरिक दवाइयों को एक प्रकार से रोकने का काम किया गया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को फिर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ रही है। एक जो परंपरा थी पहले कि छत्तीसगढ़ के लोग मध्य प्रदेश में जाकर काम करते थे, महाराष्ट्र में काम करते थे, और उनका वहां पर शोषण एक प्रकार से होता था। आज फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाहर जाकर रोजगार तलाशने की जरूरत पड़ रही है। आज अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, आज हम सब लोग इस विषय पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। ये जो दिखावे की सरकार है, ये जो पोस्टरबाज की सरकार है, इस सरकार ने हमें जो लूटा है, हमें जो पीछे किया है, इस सरकार को वापस भेजने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत ताकत के साथ इस बार इनको वापस भेजने का काम करेगा, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने दोनों सरकार को देख लिया है। एक प्रकार से पड़ोस के राज्य अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप पड़ोस के महाराष्ट्र में देखेंगे जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को चमन बनाने का काम कर रहे।
वहीं जो छत्तीसगढ़ है फिर से पिछड़ता हुआ जा रहा है। इसके लिए आज हम यहां पर सब एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज को गले लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे लाने का काम किया है, सामाजिक स्थिति बदलने का काम किया है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस बार अल्पसंख्यक एक साथी हमारे जो हैं उनको टिकट देकर विधानसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाने में भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास पर विश्वास करती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र ने यह तय किया है कि पूरे प्रदेश में सद्भाव संवाद के अभियान के माध्यम से जो प्रदेश भर में क्रिश्चियन भाई है, सिख भाई है, जैन भाई है, मुस्लिम भाई है, उनके बीच में जाकर उनको साथ लेने का काम करेंगे, उनको साथ ले जाकर लेने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मोदी मित्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने का काम हम करेंगे। पूरे विधानसभा में हम मोदी मित्र अभियान चलाकर जो अल्पसंख्यक साथी हमारे हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारे पत्रकार भाई है, चाहे वकील भाई है, चाहे डॉक्टर भाई है, चाहे इंजीनियर भाई है, ऐसे भाई जो गैर राजनीतिक है, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी में जुड़ नहीं सकते हैं, उनको मोदी मित्र बनाकर हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान को भी हम शुरू करने का काम यहां से कर रहे हैं। हमारे शकील भाई ने, हमारे डॉक्टर श्रीराज जी ने यह तय किया है कि अल्पसंख्यक समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उसको जोड़ने के लिए हमने टीम भी बनाई है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उस टीम के माध्यम से इस बार बहुमत की सरकार लाने में अल्पसंख्यक समाज का पूरा योगदान रहेगा। हाँ बताएं जी। सर, मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं इंडेक्स के लिए काम करता हूँ। सर, दो सवाल है, एक तो दैनिक भास्कर से भी है जो भी आए नहीं। सर, बीरनपुर वायलेंस जो हुआ था जहाँ पे एक मुस्लिम पिताजी और उसके बेटे का मर्डर हुआ था, तो सर उसको लेकर जो है उसी वक्त पे बीजेपी की रैली भी हुई थी सेम डे पे, तो उसको लेकर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है मुस्लिम्स में, उसको आप कैसे दूर करेंगे? और दूसरा जो दैनिक भास्कर का सवाल है कि जो एक हिंदू इंसान की वहाँ पे डेथ हुई थी उसको कॉम्पनसेशन मिला है, बट ये जो फादर सन है उनको कुछ नहीं मिला बीजेपी से। तो ये दो सवाल थे। देखिए, ये सरकार का फेल्योर है और ये सरकार ऐसे हिंदू मुस्लिम के कार्ड को खेलकर लोगों में नफरत बोने काम कर रही है और सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी दोषी होता है, आरोपी आरोपी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मैं बिल्कुल मांग करता हूं कि सभी समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे हिंदू मरा है, चाहे मुसलमान मरा है, मरा तो भारतीय है, छत्तीसगढ़िया है। सर, टुवर्ड्स हिंदू पीपल सिंपैथी दिख रही है बीजेपी की, बट जो फादर सन है उनको लेके क्या आप उनको मिलेंगे या उनके तरफ कुछ मतलब लेसन द इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है अगेंस्ट बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है और हमारी संवेदना सबके साथ है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी संवेदना सबके साथ है और सबके साथ हम जाकर मिलेंगे। ऐसे कॉन्फर्मेशन जो दैनिक भास्कर के पत्रकार पूछ रहे थे कि उनको भी कॉन्फर्मेशन मिलेगा बीजेपी के द्वारा, ये दैनिक भास्कर का सवाल है। देखिए, बीजेपी एक संस्था है, सरकार का काम होता है कॉम्पनसेशन देना। हम सरकार से मांग करेंगे कि चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता है तो हमारा भाई, उसको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसको संतुष्टि होनी चाहिए। साहब, आप छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिम समाज मुझे लग रहा है कि 90% आबादी कांग्रेस से जुड़ी उसकी वोटर। छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है किन मोर्चों पर असफल है कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने में कांग्रेस सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया? क्या प्रेडिक्शन है आपके? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा नफरत बोने का काम किया है। कांग्रेस ने बांटो और राज्य करो का काम किया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति को बदलने का काम किया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद से राजनीति को और नफरत की राजनीति को अब विकासवादी राजनीति में लाने का काम किया है और मुझे खुशी इस बात की कि आपसे कहते हुए कि जो विकासवादी राजनीति प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसका जो सबसे ज्यादा लाभार्थी है, आज देश भर में मुस्लिम आबादी 14% है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या अगर आप देखेंगे
तो 32%, 30% से ऊपर है। चाहे वो आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देखेंगे, चाहे जनधन में खाते खुलवाने की बात देखेंगे, चाहे आप आयुष्मान भारत में इंश्योरेंस कार्ड की बात करेंगे, कोई भी योजना ले लें, शिक्षा के क्षेत्र में ले, सबसे ज्यादा जो लाभार्थी है वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। तो उसमें जो लाभ मिल रहा है, अब लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमें उपयोग कौन कर रहा है और हमारा जो है विकास कौन कर रहा है। इसलिए अब बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो लोग जुड़ रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं और लोग सरकार को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कानून चुनाव है तो क्या आपको नहीं, अभी एक हमारे अल्पसंख्यक भाई को टिकट दिया, अभी टिकट घोषणा हुई क्या ना, प्रमोद जी को टिकट दिया जो क्रिश्चियन समाज से है। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति को जाति के से, धर्म से, बहुत परिवारवाद से बहुत ऊपर लाके रखा है। अब जो काम करेगा जनता, जिनके लिए जन समर्थन देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान टिकट फिक्स नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर फिक्स होता है। जनादेश जिसके हाथ में होता है उसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देती है। मुझे यकीन है, मैं देख रहा हूं अभी पंचायत के चुनाव में देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1200 से ऊपर टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कई चेयरमैन के लिए टिकट दिया और वहां पर 400 से ऊपर लोग जीत कर आए। मैं पड़ोस के महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है पिछली बार लगभग 975 लोगों को टिकट दिया था, 500 लोग जीत कर आए। हम चुनाव में टिकट दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी हम समाज के लोगों को अपील करते हैं, आप कांग्रेस को छोड़िए। कांग्रेस ने सिर्फ आपका उपयोग किया है। अगर कांग्रेस ने न्याय किया होता तो आज हम पिछड़े नहीं होते, आज मुसलमानों की हालत दलित भाइयों से ज्यादा पिछड़ी नहीं होती। आप साथ आइए भारतीय जनता पार्टी के और विकास के रास्ते में चलिए। क्या आपको लगता है कि देश में जिस प्रकार की सरकार आ रही है, कौन इसके जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम करके 70 सालों तक उपयोग किया, राज किया, लेकिन कभी उन्होंने विकास नहीं किया। हम विकास कर रहे हैं, इसलिए विकास की बातें कर रहे हैं। मामले में क्या लगता है, बराबर न्याय हुआ? सरकार का न्याय नहीं किया? इस सरकार का फेलियर है। सरकार को अपने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। साहब, आप महाराष्ट्र से हैं और कल एक बयान महाराष्ट्र से आया है, वहाँ के विधायक किशन राव, उन्होंने कहा है कि देश में जो मुस्लिम इलाके हैं वो आतंकवादी केंद्र हैं। भाजपा की चिंता ये है कि ऐसे जो विषैले बयान हैं जिससे मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं भ्रम पैदा होता है या दूर होता है, इन्हें किस तरह रोका जाना चाहिए? आप अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, अगर ऐसे बयान नहीं रुकेंगे पार्टी के ही अंदर तो मुस्लिम समाज में कैसे विश्वास पैदा करता है, उनसे कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, जो मैं देखता हूं, जो हमारे नेताओं ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम काम करें और ऐसा कोई बयान आता है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। सर, आप सद्भावना संवाद करने की बात करें, मोदी मित्र बनाकर क्या मानते हैं आप जुड़े नहीं? देखिए, ये तो लगातार प्रयास चलता रहता है। अगर अभी 10% जुड़े हैं तो हम 20 जोड़ेंगे, 20 जुड़े हैं तो 50 जोड़ेंगे, 50 जुड़े तो 100% जोड़ेंगे। ये तो लगातार संख्या को बढ़ाने का काम हो रहा है। एक लास्ट सवाल है, समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे देश में फिर से पहल हो रही है, इसमें आपका संगठन मोर्चा आगे बढ़कर कुछ करने चाहेगा, क्योंकि कुछ लोग इसके आर्थिक कम्युनिटी के लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, उससे आवाज उठा रही है। देखिए, जब देश एक है, परिवार एक है, तो कानून तो एक होना चाहिए। और जो मुसलमान है, मुसलमान ने कभी समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं किया है। मुसलमान तो हमेशा मानता हुआ आ रहा है। ये विरोध कांग्रेस ने करवाया है। कांग्रेस ने जब कानून बनाया, जब वो राज शासन काल में थी, कि बैंकों में ब्याज दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, तब मुसलमान ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मुसलमान को सिखाया गया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के कानून को मानो, क्योंकि बैंक में ब्याज लेना देना मुसलमान में हराम है। आप जब कानून बना कि लड़कियों की शादी 18 साल की हो गई, तब भी मुसलमान ने माना, विरोध नहीं किया। इस्लाम में कहा गया है कि बच्चियां 13-14 साल में जवान हो जाती है, उनकी शादी कर देनी चाहिए। सारे कानून जो इस्लाम से टकराव रखते थे, इस्लामी कानून से, उसको मुसलमानों ने माना। अगर मुसलमान विरोध करता तब भी करता। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकप्रियता न मिल जाए उसकी है, देश में अमन चैन कायम न हो जाए उसकी है। ये समान नागरिक कानून का विरोध नहीं है। चलो, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सद्भावना समाज की जरूरत क्यों पड़ी? छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पोस्टरबाज सरकार है वो सद्भावना खराब करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर प्रदेश को जलाने का काम कर रही है। इसलिए सद्भावना समाज की आवश्यकता है। थैंक यू।
आपने देखा किस तरह से अपना वक्तव्य जारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।